हाय गाइस। बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट 9th तक हो गया था और 10वां जारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार में आर्यों का आगमन निम्न में किस काल में हुआ था? बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल के मध्य में हुआ था। पहला का आंसर बी। और ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द को गाय से है। अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। पहला का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? भागलपुर और मुंगेर में। दूसरा का आंसर ई। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान बिहार के भागलपुर मुंगेर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? भगवान बुद्ध के समकालीन बिंबिसार अजातशत्रु थे। तीसरा का आंसर ई। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 बीसी और अजातशत्रु का 492 से 460 बीसी। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, मगध के हर्यक वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? अंतिम शासक नागदर्शक था। चौथा का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन था? अशोक था। कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक अशोक था। पांचवा का आंसर सी, जिसमें अशोक ने नैतिक आचार संहिता अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर छठवां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 436 ईसा पूर्व में और काल है इसका। और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने स्थापना की 414-455 ईसा पूर्व। छठवां का आंसर ही। क्वेश्चन नंबर सातवां, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारत नागरिक न रह जाना उपयुक्त संबंध निम्न किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, जिसका 5 से 11 आर्टिकल संबंधित है। आर्टिकल 5 नागरिकता, भारत की नागरिकता से। और आर्टिकल 9 में क्या है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक संबंधित है। और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, भाग 3 में 12 से 35 तक संबंधित है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा का सातवां का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आठवां, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में तथ्यों का चयन करें। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और 81 से संबंधित है। पहला सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति सौंपता है। वित्त आयोग की सिफारिश मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। इसका आठवां का आंसर ही सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का आर्टिकल 79 से 122 तक संबंधित है। और राष्ट्रपति वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है यह। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यह भी सही है। अध्यादेश आर्टिकल 123 में से संबंधित है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10वां,
स्वतंत्रता पूर्व 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग निम्न में किसके हाथ में दिया गया था? राजगोपालचारी के हाथ में। 10वां का आंसर ई। स्वतंत्रता पूर्व 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग राजगोपालचारी के हाथ में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले राष्ट्रपति पद पर रह चुके थे, बाद में उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए? एम हिदायतुल्लाह पहले राष्ट्रपति पद पर रह चुके थे, फिर उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति पद पर 1969 में हुए थे, फिर उपराष्ट्रपति 1979 में हुए। 11 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29। 12 का आंसर इज सी। केवल भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है, जबकि भारत और विदेशी दोनों को 14, 20 और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यह भारत और विदेशी दोनों प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, और आर्टिकल 50 न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, और 49 सांस्कृतिक संस्थानों के संरक्षण से संबंधित है, 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित है, और आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है, आर्टिकल 43 का कामगारों के सुरक्षा में प्रबंधन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस भाग में उल्लिखित है? भाग 9 में। पंचायत संबंधित प्रावधान भाग 9 में उल्लिखित है। इसका आर्टिकल 243 क से 243 अड़ तक होता है, और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया? धर्मपाल शासक ने उत्तरापद की उपाधि धारण किया। 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, 11वीं सदी का अंतिम चरण 12वीं सदी के आरंभ में बिहार के किस क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय हुआ था? तिरहुत क्षेत्र में। तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय हुआ था। और तिरहुत वंश के संस्थापक ज्ञानदेव थे 1097 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में तुर्क सत्ता की पहली बार स्थापना के श्रेय निम्न में किसे जाना जाता है? बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क सत्ता की पहली बार स्थापना बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। 18 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं सदी के पटना के विलायत अली और इनायत अली निम्नांकित में किस आंदोलन से संबंधित थे? वहाबी आंदोलन से। वहाबी आंदोलन से विलायत अली, इनायत अली संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1906 ईस्वी में बिहार के दो नेताओं द्वारा प्रीत बिहार पृथक बिहार प्रांत के गठन के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों नेता निम्न में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण। वर्ष 1906 में बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण बिहार प्रांत के गठन में समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी। 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1908 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में संपन्न हुआ। 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22,
भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी रेलगाड़ी का नाम वासुकी है। 22 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा को उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत गठित करने की घोषणा की गई। 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। 24 का आंसर सी। और प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 25, मुंगेर में किसान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण द्वारा। मुंगेर में किसान सभा गठन 1923 में किया गया और कृष्ण द्वारा किया गया। 25 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26, किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1928 ईस्वी में। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में औपचारिक रूप से किसान सभा गठन 1928 में की गई। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। 26 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 27, द मदरलैंड नामक अखबार बिहार से किसके द्वारा निकाला गया था? मजरूल हक द्वारा। द मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक द्वारा निकाला गया था। 27 का आंसर डी। और बंगाल गजट समाचार पत्रिका जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा और समाचार दर्पण विलियम कैरी द्वारा और मिरातुल उल अखबार राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित की थी। राब्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण ने, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर ने, बंगाली गिरीश चंद्र घोष, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रकाशित की गई थी। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, स्टेटमैन रॉबर्ट नाइट द्वारा, हिंदू जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई। और केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की गई। दी मदरलैंड मजरूल हक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1921 ईस्वी में पटना में ब्रिटेन के युवराज के पहुंचने पर शहर में हड़ताल मनाई गई। वह बंदी की स्थिति को मनाई गई 22 दिसंबर 1921 को। वर्ष 1921 ईस्वी में पटना में ब्रिटेन के युवराज के पहुंचने पर शहर में हड़ताल मनाई गई। यह बंदी 22 दिसंबर 1921 को हुई थी। 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ और कौन अध्यक्ष थे? 1922 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास। बिहार के गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ और अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 29 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया और 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 31, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और अपने विरोध के पक्ष में नंगी हड़ताल की? छपरा जेल में। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। 31 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32, सतोपथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा नदी की सहायक नदियों से संबंधित तथ्यों के आधार पर यह बताएं कि इनमें कौन अलकनंदा में दाईं ओर से आकर मिलती है? अलकनंदा नदियों की सहायक नदी में दाईं ओर से कौन मंदाकिनी नदी आकर मिलती है? मंदाकिनी नदी अलकनंदा में दाईं ओर से आकर मिलती है। 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की संभावित तिथि में कौन सी है? 11 जुलाई। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जुलाई को आता है। 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए अमेरिका के निम्न में कौन से नगर प्रमुख हैं? पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, सैन फ्रांसिस्को, डालास। चारों हैं।
लौह इस्पात इंजीनियरिंग उद्योग के अमेरिका के पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, सैन फ्रांसिस्को, डॉलर्स हैं। 34 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 35, आरड़ देवी मंदिर बिहार के किस शहर में है? आरा में। आरड़ देवी मंदिर बिहार के आरा में शहर में है। 35 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, वन एवं खनिज की कमी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ये तीनों आंसर सही है बिहार के लिए, लेकिन भारत के साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है। 36 का आंसर डी। 63.8% बिहार की साक्षरता दर है और जनसंख्या घनत्व बिहार का पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पायराइट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में होता है, बिहार के रोहतास जिले में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 37 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 5 राज्यों की। 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4-5 राज्य लगती है। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है 2695 मीटर और दोदा बेट्टा नीलगिरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, वेलिंगटन द्वीप निम्न में किस दक्षिण भारतीय शहर का भाग है? कोच्चि। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि भारतीय शहर का भाग है। 40 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साजन से संबंधित संसद की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन संबंधित संसद की शक्ति का उल्लेख है, अनुच्छेद 169 में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी। और राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श देता है, आर्टिकल 217(1) में। और राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न भाग है, आर्टिकल 164 में। क्वेश्चन नंबर 42, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया और 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, और किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। 43 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए जाने वाले प्रथम भारतीय निम्न में कौन थे? एसपी सिंह थे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए जाने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा थे। 44 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली बिहार दिवस 2021 की थीम है। 45 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ई। और इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त निकाय है और इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। यह सही है। इसका ए और आंसर डी सही है और बी और सी सही गलत है। 46 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में लगभग 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं रही थी? तिरहुत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान तिरहुत क्षेत्र में 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 48, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में पुलिस गोली के शिकार होने वाले शहीद कौन थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर राष्ट्रीय झंडा लहराने वाले प्रयास में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। 48 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 49, 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में किस सेना को पराजित किया? बंगाल की सेना को। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित किया। 49 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 50, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए 7 छात्र आंदोलनकारियों में शहीद सतीश प्रसाद झा बिहार के किस जिले के थे? भागलपुर के। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए 7 छात्र, उसमें सतीश प्रसाद झा बिहार के भागलपुर से थे। 50 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 51, 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 51 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, चित्रकार से सेवक राम तथा हुलास लाल किस शैली कलाकार थे? पटना कलम शैली के। सेवक राम और हुलास राम हलाल पटना कलम शैली के कलाकार थे। 52 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, परशुराम की प्रतिज्ञा निम्न में किस बिहारी साहित्यकार की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। 53 का आंसर डी। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर बिहारी साहित्यकार की रचना है। 53 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54, नेवरा घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 54 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 55, गंगा के मैदान के किस भाग में बिहार का मैदान आता है? मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान में बिहार का मैदान आता है। 55 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56, किसी वित्तीय वर्ष के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजी मूल्यह्रास को घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 56 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक जगत में मोरटोरियम शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अवधि जिसमें कानून द्वारा ऋण की वसूली को टाल दिया जाता है। आर्थिक जगत में मोरटोरियम शब्द का अर्थ एक अवधि में कानून द्वारा ऋण की वसूली को टाल दिया जाता है, जिसे मोरिटोरियम कहते हैं। 57 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सुमेलित है? नाबार्ड स्थापना 1982 में हुई थी और सिडबी की स्थापना 1990 में और IRBI की स्थापना 1985 में। 58 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, मांग उत्पन्न करने के लिए क्या सर्वाधिक आवश्यक है? आय। मांग उत्पन्न करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक आय है। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 60 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। 61 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। 62 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। युकाटन जल संधि मैक्सिको क्यूबा के बीच स्थित है। 63 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64,
कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है? जास्कर नदी जो है सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। 64 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा शुद्ध युद्ध नृत्य है? मयूरभंज का छऊ, ओडिशा संबंधित यह युद्ध नृत्य है। 65 का आंसर सी। केरल कथकली होता है, मेघालय का बांस नृत्य, पंजाब का भांगड़ा, माछ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 66 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67, जल का रासायनिक नाम निम्न में कौन है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O। और 67 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 68, डायमंड से संबंधित कौन सा कथन गलत है? डायमंड कार्बन का प्रूफ है। 68 का आंसर ए, विद्युत का सुचालक है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, तापमान का एसआई कौन है? केल्विन है। 69 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70, क्यूकलाइन यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन क्यूकलाइन यौगिक में उपस्थित होते हैं। 70 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 71, पीतल से संबंधित तथ्यों को चुनें। पीतल में दो अवयव होते हैं, कॉपर और जिंक। पीतल धातुओं का समांगी मिश्रण है, सही है। पीतल में ज़्यादा मात्रा में तांबा होता है, ये भी सही है, 65 से 80%। इसका 71 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? मिट्टी, कोयला, हवा, खून सारे मिश्रण हैं। 72 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में किस तत्व की एटोमिसिटी नहीं है? इसका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन सब सही है। 73 का आंसर ई। ये अक्रिय गैस तत्व है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। हमें थकावट कब होती है? जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड संचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। 75 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड। टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया सब रक्त द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि है 24 घंटा। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटा है। 77 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलिक अवतल दर्पण के। 78 का आंसर ए। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने का काम आता है और चश्मे बनाने में उपयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग गाड़ी के साइड में लगा होता है, जिससे पीछे आती हुई गाड़ियाँ दिखाई दे सकें। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 79, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। 79 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सपाट पैरों वाला ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि उस पर जो दाब होता है कम हो जाता है, इसलिए आसानी से चल सकता है। 80 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 81, धातुओं की युति का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण धातुओं की युति का कारण होता है। 81 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 82, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में कौन एक प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। 82 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, बारूद का आविष्कार किया था रोजन बेकन ने। बारूद का आविष्कार रोजन बेकन ने किया था। 83 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है क्लोरीन। क्लोरीन जो है सामान्य वायु के नमूने में नहीं उपस्थित होने वाली गैस है, जबकि नियान कार्बन डाइऑक्साइड है। 84 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 85, पोटेशियम सल्फेट के एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 7 परमाणु।
और पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4 होता है। 85 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 86, जमुनापारी निम्न में किस पशु की नस्ल है? बकरी की। 86 का आंसर डी, भद्रा भैंस की है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में जिंक की कमी से निम्न में कहाँ दिक्कत होती है? श्वसन में। अगर मानव शरीर में जिंक की कमी होती है तो श्वसन में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर में कार्टिलेज क्या है? एक संयोजी ऊतक है, प्रोटीन फाइबर का बना होता है, जोड़ पर हड्डी को मोड़ने घूमने के लिए आधार देता है, मानव शरीर के स्केलेटन तंत्र का भाग है। 88 का आंसर ई, सारे सही हैं। कार्टिलेज संयोजी ऊतक है, प्रोटीन फाइबर का बना होता है, जोड़ पर हड्डी को मोड़ने घूमने के लिए आधार देता है, मानव शरीर के स्केलेटन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता एवं स्रोत सुनने के लिए। 89 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, टमाटर में निम्न किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है, आंवला और नींबू में। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और विटामिन बी सी जल में घुलनशील है, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए की कमी से अंधा रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरीबरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, आधुनिक भारत के प्रथम महापुरुष राजा राम मोहन राय का जीवनकाल निम्न में कौन था? 1772 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय का जीवनकाल था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया था सन 1828 में। और राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 92 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में किस वर्ष बने थे? 1909 में और 1918 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909 में 1918 ईस्वी में। 93 का आंसर ही। क्वेश्चन नंबर 94, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और 25 में निर्वासन की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। फिर 41 में ब्रिटिश सरकार की नज़र से बचकर भारत से यूरोप चले गए। 94 का आंसर ए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, 1912 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। 95 का आंसर ई। 1912 ईस्वी के कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ, अध्यक्ष RN माधोलकर थे। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और जवाहरलाल नेहरू ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। 96 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा निम्न में कौन पत्र निकाला गया? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला गया। 97 का आंसर सी। और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में 15 में आए थे। और उसके बाद 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण में नील आंदोलन पर प्रतिबंध लगवाया, नील आंदोलन की शुरुआत की और उनका वह सफल आंदोलन था। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल उनका दूसरा सफल आंदोलन था। 97 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी पहली बार एक बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली बार एक बैरिस्टर के रूप में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रकाशित किया था। 98 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99, कौन समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा पंजाबी केसरी मराठा शुरू किया गया था।
केसरी और पंजाबी लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया था। 99 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस तिलक जी की है। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस बाल गंगाधर तिलक की रचना है। 100 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र की भाषा निम्न में कौन थी? मराठी। केसरी जो समाचार पत्र था मराठी भाषा में था और मराठा जो समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में था। 101 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 102, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 102 का आंसर ए। और दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पत्रिका पर लिखा था, की रचना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उग्र विचारधारा वाले लोगों में निम्न में कौन शिथिल उदारवादी कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले को शिथिल उदारवादी कहा गया है। लाल बाल तीनों उग्रवादी संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 104, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए। 104 का आंसर सी, 1892 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की स्थिति को बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1930 को बम फेंके थे। 105 का आंसर बी। उनका मकसद किसी की हत्या नहीं करना था बल्कि बहरों को सुनाना था। क्वेश्चन नंबर 106, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई। 106 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में पहली बार समाचार पत्रों का प्रतिबंध कब लागू किया गया था? 1799 ईस्वी में। भारत में पहली बार समाचार पत्रों का प्रतिबंध 1799 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 168, भारत में प्रिंटिंग प्रेस आरंभ करने का श्रेय निम्न में किसे जाता है? पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ पुर्तगालियों को जाता है। 108 का आंसर सी। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सौने आज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। और साइमन कमीशन भारत का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को। क्वेश्चन नंबर 109, कोठारी शिक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1964 ईस्वी में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 ईस्वी में नियुक्त किए गए। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन 1920 में एन.एम. जोशी द्वारा किया गया था। और स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किया गया। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय सेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा किया गया। और नौजवान सभा 1928 में भगत सिंह द्वारा किया गया। और खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। और कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में नियुक्त किया गया। 109 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत में फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई। 110 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, देवबंद आंदोलन संबंधित कौन सा सही है? मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना रखना,
मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित करना, अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। 111 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, किसानों पर नील उत्पादकों के अत्याचार शोषण को दर्शाने वाले प्रमुख रचना नील दर्पण निम्नांकित में किसकी रचना है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, 1859 में प्रकाशित हुआ था। 112 का आंसर ई। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बुलाया था नील आंदोलन को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में किस अंग्रेज ऑफिसर ने दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दमन करने में भूमिका निभाई? जॉन निकोलसन हडसन ने, सितंबर 1857 में। निकोलसन हडसन ने दिल्ली में 1857 ईस्वी में विद्रोह को दमन करने में भूमिका निभाई। 113 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 114, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अहमदुल्ला निम्न में किस शहर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किए थे? फैजाबाद में। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह को दमन किए। और लखनऊ में अहमदुल्ला फैजाबाद में किए थे, कानपुर में नाना साहब किए थे, बिहार में कुंवर सिंह किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सुएज नहर से संबंधित कौन सा सही है? यह नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर जोड़ता है, सही है। यह नहर मिस्र में है और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। सुएज नहर बनाने का 1859 में शुरू हुआ और 69 में पूर्ण हुआ था। इसका सब सही है। 115 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 116, अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1863 ईस्वी में। अमेरिका में दास प्रथा की उन्मूलन की घोषणा 1863 ईस्वी में की गई। 116 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 117, हीट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है? सत्य नडेला की। सत्या नडेला की हीट रिफ्रेश आत्मकथा है। 117 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 118, सेकेंड विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। सेकेंड विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय कांग्रेस की नीति पूर्व स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। 118 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सुमेलित नहीं है? दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, यह सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। और आर्कटिक होम इन वेदाज बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। 119 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 120, जारवा तथा सैम्पेन कहाँ के जनजातीय समुदाय हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के। जारवा एवं सैम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। 121 का आंसर है। उलर झील सबसे मीठी झील है और जम्मू कश्मीर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में कितना रामसर स्थल है? 42। 122 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। 123 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 124, बेम्बाना झील किस राज्य में है? केरला में। 124 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 125, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस आदि कवि की 600वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेने उड़ीसा गए थे? मारला दास। मारला दास आदि कवि की 600वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेने उड़ीसा गए थे वेंकैया नायडू। 125 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 126, वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। 126 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 127, अरावली पर्वत की पहचान करें। यह प्राचीनतम विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी और अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। और लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अरावली जो पर्वत है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी और विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी आयु है। और इसमें लूनी नदी निकलती है जो राजस्थान के मैदान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है।
क्वेश्चन नंबर 128, जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? सेवा भी रोजगार भी। जन औषधि दिवस 2021 की थीम सेवा भी रोजगार भी। 128 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 129, जम्मू कश्मीर का गुच्छी क्या है जिसे जनवरी 2021 में जीआई टैग दिया गया? मशरूम। जम्मू कश्मीर का जो गुच्छी होता है मशरूम है, 2021 में जीआई टैग दिया गया। पाकिस्तान ने बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया है। 129 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी नहर है। 123 का आंसर सी, जो 650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 131, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है मिला? 20वां स्थान। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 120वां स्थान मिला। 131 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पुष्कर सिंह धामी ने। और इसमें 132 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने हाल ही में किस भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया? मोहम्मद अजहरुद्दीन को। 133 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 134, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। मिताली राज दुनिया की सबसे पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया। 134 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई? माना पटेल। माना पटेल पहली तैराक बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। 135 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर पूरे तालिबान का कब्जा हो चुका है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में आंध्रा और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया? तेलंगाना में। आंध्रा और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बल को तैनात किया गया। 137 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 138, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। 138 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? चाइना ने। चाइना देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। 139 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 140 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 141, कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में किसे नियुक्त किया गया? थावरचंद गहलोत को। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया। 141 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में किससे बनाया गया? नितिन गडकरी को। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया। 142 का आंसर बी। क्वेश्चन 143, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? उत्तराखंड ने। 143 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में हिमाचल राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्षीय उम्र में निधन हो गया? वीरभद्र सिंह का। वीरभद्र सिंह हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री थे और 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 144 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। 145 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय गठन किया गया? सहकारिता मंत्रालय। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया। 146 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 147, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया? अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर को नया खेल मंत्री बनाया गया है।
147 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 148, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? मत्स्य। मछली पालन के लिए किसानों के लिए मत्स्य एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 148 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? ताल। फिलीपींस में मनीला के पास ताल ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। 149 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 150, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ओडिशा ने। ओडिशा राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 150 का आंसर ए। टेस्ट समाप्त होता है और वाचिंग के लिए थैंक यू सो मच।